डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम कंजक्शन जो ग्रामर का टॉपिक है उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। कंजक्शन क्या होता है? तो कंजक्शन जो है उसको हिंदी में संयोजक यानी ऐसे शब्द जो जोड़ने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, कंजक्शन। डेफिनेशन है, ए कंजक्शन इज ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी कंजक्शन एक शब्द या शब्दों का ऐसा समूह है which joins two or more than two words, phrases, clauses और sentences, जो दो या दो से अधिक शब्दों, वाक्यांशों, उपवाक्यों और वाक्यों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। सर्वप्रथम है एंड कंजक्शन। एंड कंजक्शन का कैसे प्रयोग करते हैं? तो इसमें दो प्रकार के वाक्य होते हैं। फर्स्ट टाइप जो है उसमें है जब सब्जेक्ट जो है समान असमान हो, असमान हो यानी दोनों वाक्यों का जो सब्जेक्ट है वो अलग अलग। दूसरा टाइप जो होगा उसमें दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट सेम होगा यानी समान होगा। तो सबसे पहले अपन फर्स्ट देखते हैं। देखो, यू आर माई ब्रदर, मुनीष इज माई ब्रदर। इन वाक्यों में हम देखते हैं कि यू और इसका जो सब्जेक्ट है वो मुनीष, दोनों अलग अलग हैं यानी सब्जेक्ट असमान है। तो सब्जेक्ट असमान है तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में अपन एंड लगा देंगे। पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिया यू, फिर एंड लगाएंगे। फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट मुनीष लिया और उसके बाद में देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, इसमें तो आर, इसमें दे रखी है इज। तो यहाँ क्योंकि यू के साथ आर प्रयुक्त होता है, मुनीष सिंगुलर है इसलिए इज प्रयुक्त होता है। लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि यू एंड मुनीष दो व्यक्ति हो गए। तो दो व्यक्ति हो गए इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आर प्रयुक्त होता है, इज प्रयुक्त नहीं होता है। उसके बाद देखो यहाँ माई ब्रदर और माई ब्रदर कॉमन है। तो ये कह रहा है कि यू आर माई ब्रदर, एक व्यक्ति तो ये है और दूसरा व्यक्ति ये है। तो दो व्यक्ति हो गए, इसका मतलब प्लूरल हो गया, इसका ब्रदर की जगह ब्रदर्स हो जाएगा। नेक्स्ट, सीता इज माई फ्रेंड, विमला इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में हम देखते हैं कि इसका जो सब्जेक्ट है सीता और इसका सब्जेक्ट जो है विमला, दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों सब्जेक्ट के बीच में अपन एंड लगा देंगे, सीता एंड विमला। और उसके बाद यहाँ हेल्पिंग वर्ब इज है, यहाँ भी इज है। लेकिन सीता एंड विमला जो है दो व्यक्ति हैं और दो व्यक्ति प्लूरल हो गया, इसलिए वर्ब यहाँ इज की जगह इज एम आर में से आर प्लूरल के लिए जो प्रयुक्त होती है वो आएगी। उसके बाद में माई लगा दिया और देखो सीता इज माई फ्रेंड और विमला इज माई फ्रेंड, इसका मतलब दो व्यक्ति हो गए। दो व्यक्ति हो गए इसका मतलब ये सिंगुलर नहीं रहेगा, अबे फ्रेंड्स हो जाएगा प्लूरल। यू आर गोइंग टू जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर। यहाँ सब्जेक्ट है यू और यहाँ सब्जेक्ट है आई, यू एंड आई। अब दो व्यक्ति हो गए, तो दो व्यक्ति हो गए तो ये प्लूरल बन गया, इसलिए आर और एम में से आर आ गया प्लूरल के अकॉर्डिंग। फिर गोइंग टू जयपुर इसमें कॉमन है, वो लिख दिया फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो है, हिज फ्रेंड्स वर कुकिंग फूड, गोपाल वाज कुकिंग फूड। यहाँ पे जो है सब्जेक्ट हिज फ्रेंड्स है, ये प्लूरल है, और गोपाल है वो सिंगुलर है। जब इन दोनों सब्जेक्ट को एंड से जोड़ा, हिज फ्रेंड्स एंड गोपाल, तो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट, इसलिए वर्ब प्लूरल आ गई वर्ब। फिर जो कॉमन है कुकिंग फूड, तो यहाँ दोनों में कुकिंग फूड है इसलिए फुल स्टॉप। सेला हैज ईटन एन एप्पल, बबीता हैज ईटन एन एप्पल। दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट अलग अलग है, तो दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट को एंड से जोड़ दिया, सेला एंड बबीता। दो व्यक्ति हो गए और दो व्यक्ति होते ही ये प्लूरल हो गया। यहाँ पे ये टेंस है, देखो हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट, हैज ईटन प्रेजेंट परफेक्ट।
लेकिन इन वाक्यों में सिंगुलर वर्ब प्रयुक्त हुई है। अपने को क्या करना है कि ये सब्जेक्ट प्लूरल बन गया अपना, इसलिए इसी टेंस की प्लूरल वर्ब प्रयुक्त करनी है। हैज या हैव में से लेना है तो प्लूरल के साथ हैव आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और शैला हैज एन ईटन, शैला ने एक एप्पल खाया और एक एप्पल बबीता ने खाया, इसका मतलब एक से ज्यादा हो गए, तो प्लूरल हो गया, एन हट जाएगा और एप्पल्स हो जाएगा। टेंस इसमें चेंज नहीं होगा, जिस टेंस में वाक्य है उसी टेंस में लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट में है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो ये देखो प्रेजेंट परफेक्ट ही है। यहाँ पे देखिए पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस ही रहा है। तो इन वाक्यों में कंजक्शन का प्रयोग करते हुए आपको टेंस चेंज नहीं करना है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगानी है। नेक्स्ट है मोहन इज ए स्टूडेंट, सोहन इज ए स्टूडेंट। इसमें मोहन एक सब्जेक्ट है और सोहन दूसरा सब्जेक्ट है, दोनों डिफरेंट हैं, तो मोहन एंड सोहन लिख दिया। उसके बाद में ये देखो इज, और यहाँ भी इज, लेकिन ये तो सिंगुलर के साथ ही जाता है। अब मोहन और सोहन दो व्यक्ति हो गए, इसलिए प्लूरल हो गया, इसलिए आर आ गया। और चूंकि मोहन एक स्टूडेंट है, सोहन एक स्टूडेंट है, इसलिए एक स्टूडेंट दो स्टूडेंट हो गए, इसलिए ए हट गया, क्योंकि ए तो एक के अर्थ में आता है। अब एक से ज्यादा होगी, इसलिए ए या एन हट जाएगा और प्लूरल बन जाएगा स्टूडेंट्स, तो मोहन एंड सोहन आर स्टूडेंट्स हो जाएगा। अब सेकंड टाइप जो है वो ये है कि जब सब्जेक्ट जो है, वाक्यों का सब्जेक्ट जो है ना वो क्या हो, सम्मान हो, दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान हो। जैसे आप देख रहे हैं कि इसमें सी है और इसमें भी सी है, तो दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट समान है और अन्य भाग है वो डिफरेंट होगा। तो जो डिफरेंट होगा ना उसके बीच अपन एंड लगाएंगे। तो सबसे पहले अपन लिख दिया सी, दोनों में कॉमन है। उसके बाद देखो ये भाग प्रीपेड टी और टुक इट विद मी, ये दोनों अलग अलग है, तो इन दोनों के बीच में एंड आएगा। तो पहले अपन क्या करते हैं, सी प्रीपेड टी, जैसे ही पहला वाक्य पूरा हुआ दूसरे वाक्य सब्जेक्ट अपन ने ले लिया कॉमन। अब यहाँ पहला वाक्य पूरा होते ही एंड लगाओ और दूसरे वाक्य का जो डिफरेंट भाग है वो पूरा उतार दो। नेक्स्ट, माई ब्रदर वेंट इन, माई ब्रदर बॉट टिकट्स फॉर अस। इन वाक्यों में माई ब्रदर और इसमें माई ब्रदर कॉमन है। फिर ये जो भाग है वो डिफरेंट है, वेंट इन और बॉट टिकट्स फॉर अस। तो जो कॉमन भाग है उसको लिया पहले, माई ब्रदर, पहला वाक्य पूरा ले लिया, माई ब्रदर ब्रदर वेंट इन, पहला वाक्य पूरा होते ही एंड लगाइए। और उसके बाद दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये कॉमन था इसलिए इसको पहली बार ले लिया शुरू में, अब शेष भाग बच गया उसको लिख दो, बॉट टिकट्स फॉर अस। नेक्स्ट है सीता वेंट टू हॉस्पिटल, शी चेक्ड द पेशेंट। सीता हॉस्पिटल गई और उसने रोगियों की जांच की, तो सी कौन है, सीता ही है, इसका मतलब सेम सब्जेक्ट है, तो सीता आपने ले लिया। अब ये जो है वर्ब से लेकर वेंट टू हॉस्पिटल और चेक्ड द पेशेंट्स, ये दोनों डिफरेंट हैं, तो इन दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। तो सीता वेंट टू हॉस्पिटल एंड चेक्ड द पेशेंट हो जाएगा, पेशेंट्स हो जाएगा। नेक्स्ट है द टीचर केम टू द क्लास, ही बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए अध्यापक जो है वो कक्षा में आया और उसने स्टूडेंट्स को पढ़ाना शुरू किया, तो उसने कौन है, वो टीचर ही, इसलिए सेम सब्जेक्ट है, इसलिए द टीचर लिख लिया। उसके बाद में जो डिफरेंट पार्ट है ये है केम टू द क्लास और बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स, ये डिफरेंट है, तो इन दोनों के बीच में एंड आ जाएगा। द टीचर केम टू द क्लास, जैसे ही पहला वाक्य पूरा हुआ एंड लगा दीजिए। अब दूसरे वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो कॉमन था इसलिए वो शुरू में ही आ गया, और जो डिफरेंट है वो लिख दो, बिगेन टू टीच द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है माई मदर इज इन द किचन, शी इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गेस्ट्स।
मेरी माँ रसोई में है, वह मेहमानों के लिए खाना पका रही है। तो यहाँ जो है वह कौन है, वह माई मदर के लिए आया है, मेरी माँ के लिए, तो ये तो कॉमन हो गया, तो माई मदर लिखा। उसके बाद फर्स्ट सेंटेंस इज इन द किचन, इज इन द किचन, जैसे ही फर्स्ट सेंटेंस कंप्लीट हुआ एंड लगाया, और दूसरे वाक्य का जो असमान भाग था, डिफरेंट पार्ट था, वो पूरा लिख दिया, इज प्रिपेयरिंग फूड फॉर द गेस्ट्स। नेक्स्ट, माई फ्रेंड हैज कम फ्रॉम द ऑफिस, माई फ्रेंड इज टेकिंग फूड। देखो माई फ्रेंड और यहाँ भी माई फ्रेंड दोनों कॉमन है, इसलिए माई फ्रेंड लिखा। उसके बाद पहला वाक्य, हैज कम फ्रॉम द ऑफिस एंड इज टेकिंग फूड। मेरा मित्र ऑफिस से आ गया है और मेरा मित्र भोजन कर रहा है। तो ये बन गया कि मेरा मित्र ऑफिस से आ गया है और भोजन कर रहा है। तो इसमें माई फ्रेंड कॉमन है, उसको शुरू में ले लिया और दोनों के बीच में एंड लगा दिया। नेक्स्ट, द हेडमास्टर इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, ही इज डूइंग हिज ऑफिस वर्क। द हेडमास्टर जो है उसी के लिए ही आया है, तो सेम सब्जेक्ट हो गया, तो द हेडमास्टर लिख लिया। उसके बाद में इज सिटिंग इन हिज ऑफिस, पहला वाक्य लिख लिया, पहला वाक्य कंप्लीट होते ही एंड लगाया, और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट को छोड़ के शेष भाग है वो लिख लिया, क्योंकि सब्जेक्ट तो कॉमन था ना, इसलिए शुरू में आ गया। नेक्स्ट, हिज डॉग सिट्स एट द डोर, हिज डॉग उसका कुत्ता, इट बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, उसका कुत्ता दरवाजे के पास बैठता है, यह अजनबियों की तरफ भौंकता है। तो इट कौन है, हिज डॉग। तो ये सब्जेक्ट जो है सिमिलर है, समान सब्जेक्ट है, इसलिए कॉमन है, इसलिए हिज डॉग लिख दिया। उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग, सिट्स एट द डोर, फिर एंड लगाया और दूसरे वाक्य का शेष भाग लिख दिया। नेक्स्ट है, बबीता टुक हर बैग, सी वेंट टू स्कूल। बबीता ने अपना बैग लिया और स्कूल चली गई। तो यहाँ सी कौन है, बबीता, इसलिए कॉमन सब्जेक्ट है, तो कॉमन सब्जेक्ट लिखा। उसके बाद पहले वाक्य का शेष भाग, टुक हर बैग, एंड लगाया और दूसरे वाक्य का जो शेष भाग है वो लिख दिया। इस तरह से अपन एंड से दो वाक्यों को जोड़ सकते हैं। उसके बाद है बोथ एंड। बोथ एंड का मतलब होता है, बोथ का मतलब दोनों, दोनों, और एंड का हो गया और। इसमें भी दो प्रकार से वाक्य हैं। तो पहला वाक्य टाइप जो है, इसमें देखो सब्जेक्ट सी है, यहाँ सब्जेक्ट सी है, यानी जब सब्जेक्ट समान हो, तो सब्जेक्ट सेम हो, सब्जेक्ट समान हो, तो कैसे जुड़ेगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि जो भाग कॉमन है ना, उसको तो अपन लिख देते हैं, यहाँ तो कॉमन है, देखो शी विल टीच हिम, और यहाँ साइंस और यहाँ इंग्लिश डिफरेंट है, तो जो डिफरेंट है ना, उनके बीच में तो एंड आएगा, और पहले वाक्य का ये अलग है, दूसरे वाक्य में ये अलग है, तो इन दोनों के बीच में एंड आएगा, और पहले वाक्य का जो ये अलग है, इसके पहले बोथ आ जाएगा। तो जो कॉमन भाग है पहले वो लिखेंगे, सी विल टीच हिम, उसके बाद में इंग्लिश से पहले बोथ लगाएंगे, फिर पहले वाक्य का जो अलग था, डिफरेंट था, उसको लिखा, फिर एंड लगाया, और दूसरे वाक्य में जो डिफरेंट था, साइंस, उसको लिखा। आई एम ए टेलर, आई एम ए टीचर। तो इस वाक्य में जो है आई एम तो कॉमन है, और एक है ए टेलर और एक है ए टीचर, ये डिफरेंट है। यहाँ पे जो आर्टिकल आता है, वो जिस नाउन के पहले प्रयुक्त होता है उसके साथ ही रहता है। यहाँ ए है वो टीचर के साथ रहेगा, और ये ए है वो टेलर के साथ रहेगा। तो सबसे पहले जो सेम पार्ट है, इसको ऐसे नहीं मानेंगे कि आई एम ए इतना कॉमन है, आई एम ए इतना कॉमन नहीं है,
क्योंकि ए जो है ना वो टेलर के साथ रहेगा और ये ए जो है वो टीचर के साथ रहेगा। तो कॉमन पार्ट सिर्फ आई एम ही माना जाएगा, आई एम। उसके बाद डिफरेंट हो गया, देखो ए टेलर और ए टीचर, इन दोनों के बीच में एंड आ जाएगा और टेलर के पहले बोथ लग जाएगा। तो बन गया आई एम बोथ ए टेलर एंड ए टीचर। मैं एक दर्जी और एक शिक्षक दोनों हूँ। नेक्स्ट, मोहन विल परचेज ए कार, मोहन विल परचेज ए स्कूटर। इन दोनों वाक्यों में देखिए मोहन विल परचेज ये कॉमन है, मोहन विल परचेज। और ये ए जो है वो कार के लिए प्रयुक्त हुआ है और ये ए जो है वो स्कूटर के लिए प्रयुक्त हुआ है। तो ए कार और ए स्कूटर अलग अलग हैं। तो जो कॉमन पार्ट है वो पहले लिखेंगे, मोहन विल परचेज लिखा। उसके बाद में जैसे ही ए कार आया उसके पहले बोथ लगा दो, फिर कार लिखो, फिर एंड लगा दो और उसके बाद में सेकंड जो है वो स्कूटर लगा दो। यानी जो अलग हैं उन दोनों के बीच में एंड आएगा और पहले वाला जो है ना उसके पहले बोथ आ जाएगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है टूरिस्ट कम फ्रॉम इंग्लैंड, टूरिस्ट कम फ्रॉम फ्रांस। तो इसमें जो है टूरिस्ट कम और टूरिस्ट्स कम ये कॉमन है, क्योंकि ये फ्रॉम है वो प्रीपोजिशन है जो इंग्लैंड के लिए आया है तो ये तो इसके साथ रहेगा, और ये फ्रॉम जो है फ्रांस के लिए आया है तो ये इसके साथ रहेगा। तो ये डिफरेंट पार्ट हो गया, फ्रॉम फ्रांस और फ्रॉम इंग्लैंड, दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। दोनों के बीच में एंड लग जाएगा। जैसे ये देखो, फ्रॉम इंग्लैंड और फ्रॉम फ्रांस दोनों के बीच में एंड लग गया और इंग्लैंड के पहले, फ्रॉम इंग्लैंड के पहले बहुत लग गया। कौन भाग था, टूरिस्ट कम बहुत, फिर फ्रॉम इंग्लैंड आ गया, फिर एंड लगाओ और फिर फ्रॉम फ्रांस। नेक्स्ट, शी इज ब्यूटीफुल, शी इज वाइज। इसमें देखिए शी इज कॉमन है, शी इज, और ये वाइज और ब्यूटीफुल है वो डिफरेंट है। तो वाइज और ब्यूटीफुल के बीच में तो एंड आ जाएगा और ब्यूटीफुल से पहले बहुत लग जाएगा। तो बन जाएगा सी इज, फिर ब्यूटीफुल से पहले बहुत लगा दो और जैसे ही पहला वाक्य कंप्लीट हुआ एंड लगाओ और फिर दूसरे वाक्य में जो डिफरेंट है वाइज वो लिख दिया। तो सी इज बोथ ब्यूटीफुल एंड वाइज, वह है सुंदर और बुद्धिमान दोनों है। सेकंड टाइप जो है उसमें जो है, पहला टाइप था उसमें सब्जेक्ट सेम था, अब दूसरा जो टाइप है उसमें जो है सब्जेक्ट क्या है, असमान है, डिफरेंट है। सब्जेक्ट जो है डिफरेंट है। तो इसको कैसे जोड़ेंगे, जो डिफरेंट है उसके बीच में एंड लगा दो और पहले के पहले बोथ लगा दो। तो यहाँ देखिए, वाज वॉचिंग टीवी, वाज वॉचिंग टीवी ये तो सेम है, तो ये तो ऐसा वैसा लिखा जाएगा। अब डिफरेंट पार्ट है, देखो इसमें गीता और इसमें है रीना। तो गीता के पहले स्टार्टिंग में बहुत लग जाएगा, उसके बाद गीता लिखेंगे, फिर एंड लगाएंगे, उसके बाद रीना लिखेंगे। ठीक, अब उसके बाद जो सेम पार्ट है उसमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब देखेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पहले सब्जेक्ट गीता था इसलिए वाज लग गया था, रीना था सिंगुलर था इसलिए वाज लग गया। लेकिन अब गीता एंड रीना, तो एंड से जुड़ने के बाद या बोथ एंड से जुड़ने के बाद में सब्जेक्ट जो होता है वो प्लूरल हो जाता है, इसलिए यहाँ प्लूरल वर्ब उसी टेंस की, क्योंकि ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस है यहाँ पे, तो पास्ट कंटिन्यूस की प्लूरल हेल्पिंग वर्ब काम आएगी। वाज सिंगुलर है और वर प्लूरल, और फिर वॉचिंग हो गया, टीवी हो गया। नेक्स्ट, सीता सेंग वेल, फातिमा सेंग वेल। इसमें रीता, रीता जो है और फातिमा ये दो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं और ये सेम भाग, तो डिफरेंट है। सबसे पहले रीता, तो रीता से पहले बहुत लगाओ फिर रीता लिखो, फिर एंड लगा के दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है वो लिख दो।
और फिर टेंस के अकॉर्डिंग वर्ब लगा दो, तो ये पास्ट इंडेफिनेट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनेट में सब्जेक्ट से सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, वर्ब की सेकंड फॉर्म में आती है, तो वही रहेगी। और वेयर। नेक्स्ट, इंग्लिश इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज, संस्कृत इज एन इम्पोर्टेंट लैंग्वेज। तो यहाँ पे जो है इंग्लिश और संस्कृत जो है वो डिफरेंट, दोनों के बीच में एंड आ जाएगा और इंग्लिश से पहले बहुत लग जाएगा, बहुत इंग्लिश एंड संस्कृत। अब उसके बाद में यहाँ इंग्लिश सिंगुलर है इसलिए इज लगा है, और यहाँ संस्कृत सिंगुलर है इसलिए इज लगा है। तो इस ये जो है इज लगा है, इसका मतलब, और यहाँ पे क्या हो गया, इंग्लिश एंड संस्कृत बहुत एंड से जुड़ते ही सब्जेक्ट है वो प्लूरल हो जाता है। तो प्लूरल हो गया तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए, तो इज की जगह आर आ जाएगा प्लूरल। और फिर एन छूट जाएगा, क्यों छूट जाएगा, देखो इंग्लिश एक महत्वपूर्ण भाषा है और संस्कृत एक महत्वपूर्ण भाषा है। अब यहाँ इस वाक्य में अंग्रेजी और संस्कृत दोनों, यानी एक से ज्यादा होगी, एक से ज्यादा होते ही जो है वो लैंग्वेज की जगह प्लूरल हो जाएगा लैंग्वेजेस। और ये जो ए या एन जो आया था, एन आया था, वो इस इसकी लैंग्वेज की वजह से आया था। तो अब ये प्लूरल हो गया, ये पहले सिंगुलर था इसलिए एन लगा दिया था, और अब प्लूरल हो गया इसलिए ये हट गया, लैंग्वेजेस कर दिए, तो बन गया बोथ इंग्लिश एंड संस्कृत आर इम्पोर्टेंट लैंग्वेजेस। नेक्स्ट है, कमला हैज ए डॉग, रानी हैज ए डॉग, कमला हैज ए डॉग। तो यहाँ पे रानी और कमला जो है अलग अलग सब्जेक्ट हैं, तो दोनों के बीच में एंड आ जाएगा और पहले बहुत लग जाएगा, बहुत रानी एंड कमला। अब उसके बाद में देखियो रानी सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया, कमला सिंगुलर है इसलिए हैज लग गया, लेकिन बहुत एंड से जुड़ने के बाद में रानी और कमला तो प्लूरल बन गए, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया तो प्लूरल वर्ब आनी चाहिए। नियम क्या है, सब्जेक्ट जो है, सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो वर्ब जो है ना वो भी सिंगुलर होनी चाहिए, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी जो है वो प्लूरल होनी चाहिए। तो इस वजह से हैव लग जाएगा, हैज हैव में से हैव लग जाएगा। और सो की रानी के पास एक कुत्ता है, कमला के पास एक कुत्ता है, इसका मतलब एक से ज्यादा कुत्ते हो गए, तो प्लूरल बन गया, ये हट जाएगा, प्लूरल नाउन होते ही ए या एन है वो हट जाता है, तो डॉग्स हो गया। अब यहाँ हैज की जगह है, ये जो है ये हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है, यहाँ पे ये जो है वो है, देखो एक वर्ब होती है हैव, एक वर्ब होती है हैव, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म तो देखिए होती है या तो हैव या हैज, ये तो उसकी फर्स्ट फॉर्म होती है। उसकी सेकंड फॉर्म होती है हैड, और उसकी थर्ड फॉर्म भी होती है हैड। तो अगर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता तो हैज या हैव के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती, जो इस वाक्य में नहीं है। इसका मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस नहीं है। ये जो है, ये जो हैज हैव है वो यहाँ, ये जो है ये है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हैज ली है। और यहाँ पे देखो ये हैज तो सिंगुलर के लिए प्रयुक्त होता है और ये प्लूरल के लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए सब्जेक्ट प्लूरल होने पे अपन हैज की जगह हैव लगा दिया। नेक्स्ट, द टीचर वाज राइटिंग ए स्टोरी, सोन वाज राइटिंग ए स्टोरी। यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो द टीचर है और सोन दोनों अलग अलग हैं, तो बोथ द टीचर, फिर एंड लगाया और फिर सोन लिख दिया। अब टीचर सिंगुलर था इसलिए वाज लग गया था, सोन सिंगुलर था इसलिए वाज लग गया, लेकिन बोथ एंड से जुड़ने के बाद में टीचर और सोन तो सब्जेक्ट के रूप में प्लूरल हो गए, और प्लूरल सब्जेक्ट होते ही जो है वाज के स्थान पे वर आ गया, क्योंकि वी यू दे प्लूरल नाउन के साथ वर का प्रयोग होता है। फिर राइटिंग हो गया, और उसके बाद में देखो ए स्टोरी, एक कहानी टीचर लिख रहा था और एक कहानी जो है वो सोन लिख रहा था, इसका मतलब एक से ज्यादा कहानियां हो गई, एक से ज्यादा कहानियां होते ही तो ए तो हट गया और प्लूरल बन गया स्टोरीज। नेक्स्ट, ही डज नॉट लाइक एप्पल्स, हिज मदर डज नॉट लाइक एप्पल्स। तो देखिए ही और हिज मदर सब्जेक्ट हैं,
तो दोनों को जोड़ दिया एंड से और पहले सब्जेक्ट के पहले लगा दिया बहुत, बहुत ही एंड हिज मदर। अब ही सिंगुलर है इसलिए डू डज में से डज आया था इसके साथ, और हिज मदर सिंगुलर है इसलिए डू डज में से इसके साथ डज आया था। लेकिन बोथ एंड से जुड़ने के बाद में ये सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट होने से यहाँ प्लूरल वर्ब आएगी। इसका मतलब डज और डू में से डज किसके साथ आता है? ही, सी, इट सिंगुलर नाउन के साथ आता है। और ये जो है आई, वी, यू, दे प्लूरल नाउन के साथ आता है। इसलिए प्लूरल नाउन हो गया तो डू आ गया, फिर नोट आ गया, लाइक और एप्पल्स। नेक्स्ट, एज वेल एज से वाक्यों को कैसे जोड़ें? एज वेल एज का अर्थ होता है कि साथ साथ। तो पहला वाक्य जो है, he has bought these mangoes, his friends have bought these mangoes। यहाँ पे अपन देखते हैं कि ये ही है और ये his friend डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। तो दोनों जो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं उनके बीच में एज वेल एज, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स। पहले वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे, एज वेल एज लिखेंगे, फिर दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट लिखेंगे। फिर जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की बारी आती है, तो यहाँ देखिए हैज बॉट है और यहाँ हैव बॉट है। अब ये लगाएं कि ये लगाएं, तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि जब एज वेल एज से हम किसी वाक्य को जोड़ते हैं, तो ये जो एज वेल एज है इससे पहले जो सब्जेक्ट होता है, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है उसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। अब ये सिंगुलर है तो वर्ब यहाँ पे सिंगुलर हो जाएगी, अगर ये सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल हो जाएगी। यानी कहने का मतलब है कि जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट को जोड़ा जाता है तो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट प्रयुक्त हुआ है उस सब्जेक्ट के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर लगेगी और वो प्लूरल है तो प्लूरल लगेगी। इसलिए ही के साथ हैज आ गया, बॉट और आगे कॉमन है दीज मैंगोज लिखती है। नेक्स्ट है ही केम टू सी अस, हिज ब्रदर केम टू सी अस। यहाँ ही है पहले वाक्य का सब्जेक्ट, दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट है हिज ब्रदर, दोनों डिफरेंट हैं, दोनों के बीच में एज वेल एज लिख दिया, तो ही एज वेल हैज हिज ब्रदर। फिर इसके अनुसार सब वर्ब लगाएंगे, तो ये पास्ट टेंस है, तो पास्ट टेंस में तो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, तो इसमें भी सेकंड फॉर्म है, इसमें भी सेकंड फॉर्म है, इसलिए वही आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता यह है कि इसके अनुसार जो एज वेल एज है ना, उसके पहले जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग ये केम है तो केम आ गया। नेक्स्ट है आई एम अपसेंट, ज्योति इज अपसेंट। यहाँ आई और ज्योति जो है डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। देखो आई के साथ एम आया है, ज्योति के साथ इज आया है। अब आई और ज्योति को अपन एज वेल एज से जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है, एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी। तो ये जो एम है वो इसके अनुसार आया है, आई के अनुसार। देखिए आई के साथ आएंगे और फिर अब्सेंट कॉमन है वो लिख ही दिया। नेक्स्ट, राम वाज प्रेजेंट देयर, दे वर प्रेजेंट देयर। यहाँ पे राम और दे जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट हैं। राम के अनुसार वाज आ गया, दे प्लूरल है इसलिए वर आ गया। जब राम और दे को एज वेल एज से जोड़ दिया तो फिर जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार वर्ब आएगी, तो उसके अनुसार राम वाज आ गया और प्रेजेंट देयर कॉमन है वो लिख दिया। तो एज वेल एज का क्या नियम है कि एज वेल एज में क्या होता है, जो एज वेल एज से पहले जो सब्जेक्ट होता है वर्ब उसके अनुसार प्रयुक्त होती है, प्रयुक्त होती है। यानी
जब दोनों वाक्यों का सब्जेक्ट डिफरेंट हो, अलग अलग हो, तो दोनों के बीच में एज वेल एज लगा दो। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब एज वेल एज से ठीक पहले जो सब्जेक्ट है उसके अनुसार आएगी। अगर वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, वो प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर और, नाइदर नॉर और अन्य कंजक्शन है उसके बारे में अध्ययन करेंगे।